दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि या फिर जिस तरह से जाना होगा कि क्या हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी का बढ़ा रहना क्या होता है, उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से होता है और भी बहुत कुछ जाना, जिसमें एक तरह से आप लोग ने ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन ले लिया था कि हाइपरटेंशन होता क्या है। ठीक है, वो था हमारे वीडियो का पार्ट 1। आज का जो हमारा वीडियो है वो है इसका पार्ट 2 और इसमें हम लोग जानेंगे मेनली कि सारे जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स रहते हैं, माने कि जो आप लोग हेडिंग पे देख भी रहे होंगे कि जो बीपी को काम लो करने में काम आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फार्मेसी। मेरा नाम है आयुष जैन और मैं लेकर आ गया आप लोग के लिए एक और नया जबरदस्त सा वीडियो जो कि है हमारा पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, तो यह मतलब जो बीपी को लो करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड सारे नेचुरल थिंग्स, माने कि किस किस तरीके से आप लोग बीपी को लो कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशंस। और जो दूसरा हमारा मेन मुद्दा रहेगा आज के उसका वो है हमारे मेडिकेशंस, माने कि क्या क्या कैसे कैसे टाइप की दवाई होती है, किस किस कैटेगरी की होती है, इसको खाने से आप लोग बीपी को अपना लो कर सकते हैं। तो अगर बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेचुरल थिंग्स से, माने कि क्या करके आप अपना बीपी को लो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी। अब कुछ लोग ने नहीं देखा है तो वो लोग अभी ध्यान से देख सकते हैं कि मैं इसमें क्या लिखने वाला हूँ। मैं इसमें लिखूंगा सबसे पहले कि प्रॉपर स्लीप। ठीक है, यानी कि अच्छी तरीके से नींद लेंगे तो आप लोगों को प्रॉपरली आपका बीपी मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में लो सोडियम, यानी कि आप कोई भी खाना खाएंगे जिसमें कि सोडियम बहुत कम रहेगा, यानी कि जैसे बोलते हैं ना टाटा सॉल्ट आता है लो सोडियम वाला, सेम उसी टाइप का आप लोग को जो लो सोडियम वाला खाना खाएंगे तो भी आप लोग का बीपी लो रहेगा, माने कि एक तरह से नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल और लो वेट, यह एक तरह से रीजन तो यहाँ पे प्रॉपरली सारी चीजें लो ही रहने वाली है। ठीक है, और है प्रॉपरली स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट और खुश रहिए, बी हैप्पी, माने किसी भी चीज का तनाव मत लीजिए, सब चीजों में खुश रहने की प्रॉपरली कोशिश करते रहिए। तो कि इन सब चीजों नेचुरल चीजें हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा। और एक और आपने सुना होगा लाफ्टर थेरेपी को, तो यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ लाफ। ठीक है, यानी कि जो चीजें ऐसे रहती है इनसे हम लोग बिना दवाई के भी अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोग को बीपी हो ही चुका है और उनका इन सब चीजों से प्रॉपरली फर्क नहीं पड़ रहा है तो उनके लिए क्या करें, वो लोग लेंगे हमारे यहाँ पे मेडिकेशंस में। तो अब अगर हम लोग ने ये चीज डिस्कस कर ली है तो आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे जो कि है हमारी मेडिकेशन। इसके लिए चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट कर जाए पहले कैटेगरी की, वो होता है ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स। इसके अलावा वीडियो में कुछ कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज भी रहेंगे जिसको मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, जिसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग ले लें ACE को ही, ठीक है, तो ACE को फुल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये हुआ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब इसका माने कि क्या, अभी जो यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आप लोग जानते हैं बायोकेमिकल होते हैं, किसी चीज को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो एकदम से सिंपल सी डेफिनेशन। यहाँ पे एंजियोटेंसिन क्या है कि ये ना प्रोटीन हो जाता है, तो ये प्रोटीन वाला प्रोटीन जो कि हमको खाने में मदद करेगा, वैसे वाला नहीं, एक दूसरी चीज का रहता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को ना इंक्रीज करता है। इसकी बहुत लंबी प्रोसेस रहती है, मैं आपको सब चीजों को शॉर्ट में बताऊंगा एकदम, लेकिन अच्छी तरीके से बताऊंगा जिसमें कि आप लोग को उन सब चीजों का बेसिक नॉलेज तो हो ही जाए। अब हमारा जो इसे रहता है ना, इसमें भी दो कैटेगरीज रहते हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, 2 को यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे तो 2 को हम लोग इसमें रोमन नंबर्स में लिखेंगे। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। तो ये जो रहता है ना उसमें से मेन जो चीज रहती है वो एल्डोस्टेरोन से कन्वर्ट होके ना जो एंजियोटेंसिन 2 रहता है, ये मेनली क्या करता है हमारे ब्लड प्रेशर को
इंक्रीज करता है। ठीक है, माने कि जो हमारे ब्लड वेसल्स रहेंगे, जो कि हमारी आर्टरीज और वेन्स जो हैं, ठीक है, जो ब्लड के यहाँ से वहाँ कैरी वेरी करती हैं, ठीक है, तो उसमें ये उनका नैरो करता है। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको पता कर हो गया है कि इसको नैरो कर रहा है, माने कि इसको सकरा कर रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर उसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का फुल फॉर्म, उसका मेन फंक्शन। ठीक है, अब वो जो है बीपी बढ़ाता है। तो ये जो हमारे इसके इनहिबिटर्स है, इनहिबिटर्स माने कि जो किसी भी चीज को करने से रोके या फिर उसको ब्लॉक करे। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लॉकर्स। ठीक है, एसी ब्लॉकर्स या फिर एसी इनहिबिटर्स, किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। और इसमें मेनली क्या रहेगा, दे प्रिवेंट या फिर ब्लॉक द एंजाइम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, और उसके बाद में एंड रिलैक्सेंस ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मेन एंजियो जो एसी इनहिबिटर्स है। ठीक है, उसको एस इनहिबिटर्स भी कहते हैं, बट इसको मेनली आप अगर ऐसे कहते हैं इसको एसी इनहिबिटर्स तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये जिसका हो गया मेन एक्शन। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे दिखाते हैं एक तरीके से, यहाँ पे क्या हुआ, एंजियोटेंसिन जो 2 है हमारा, उसके चीज को ब्लॉक करा उसने। माने कि क्या करा, इसकी जो यहाँ पे चीजों को जो मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता उसको पूरा से उसने ब्लॉक कर दिया। यहाँ जैसे इसने अगर ब्लॉक करेगा तो यहाँ से जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी वाइड हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी, थोड़ी सी डायलेट हो जाएंगी एक तरीके से। तो अगर जब वहां से प्रॉपर्ली डायलेट होंगी तो हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा ब्लड को धक्का देने के लिए। ठीक है, तो ब्लड को ज्यादा प्रेशर लगाएगा नहीं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे प्रॉपर्ली पहले कैटेगरी, इसको हम लोग बोलते हैं एस इनहिबिटर्स। ठीक है, इसमें टेंशन मत लीजिएगा, इसके एग्जांपल्स आपको वीडियो में सबसे आखिरी बताऊंगा। जितने भी सारी कैटेगरीज रहेंगी उस सबके एग्जांपल्स आपको वीडियो में आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा रहता है RAS2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, ये जो हमारा RAS2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ये मेनली क्या है, अगर देखा जाए ना तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मतलब एक दूसरे से काफी क्लोज रहते हैं। अब यहाँ पे जो RAS है, ठीक है, आपको RAS का फुल फॉर्म बताता हूँ। ये RAS क्या है, RAS को हम लोग बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पर RAS एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब यहाँ पे भी ना ऐसे 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बोला था ना एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 होता है, तो वैसे यहाँ पे भी ये 2 टाइप के होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं RAS1 और RAS2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है ना हमारा RAS2 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब आप लोग जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि रिसेप्टर का क्या काम होता है, वहाँ पे उसको ब्लॉक होता है कि क्या होता है, एक तरीके से उसका इनहिबिशन होता है उसके एक्शन का। तो वैसे यहाँ पे भी ना जो हमारा मेनली जो हमारे जो ड्रग्स रहेंगे, ठीक है, वो हमारे RAS जो सिस्टम है उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। अब चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए एक यहाँ पे कटोरी है। ठीक है, इस कटोरी पे अगर कोई आके यहाँ पे बैठना चाहे कोई भी चीज, तो उस अगर शेप की है लगभग तो वहाँ पे आके बैठ सकती है प्रॉपर्ली। बट हमारा जो रिसेप्टर रहेगा, मतलब कि जो रिसेप्टर रहेगा वो तो उसको अलाउ भी करेगा उस एंजाइम को। चलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक तरह से एंजाइम ई बना हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे उसके साथ बॉन्ड करना स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारा जो ड्रग्स है वो क्या करेंगे, उसको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। तो जो हमारा गोला है, जो हमारी इस चीज है, वो यहाँ पे प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो ये जो चीज रहती है हमारे, अगर वो दोनों बाइंड होते हैं एक साथ में तो वो जो रहते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। अब अगर जब वो दोनों बाइंड ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके रिसेप्टर है, उसको जो हमारे ड्रग्स है उसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं एक बार में। ठीक है, वहाँ पे जैसे जो एंजियोटेंसिन वाला है वहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो नहीं पाता है, प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको यहीं पे लिखेंगे ब्लॉक्स द रिसेप्टर। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए पूछते हैं व्हाट आर RAS2 इनहिबिटर्स,
तो आप लोग लिख सकते हो उसमें these are those type of inhibitors or those type of drugs which helps in blocking the RAS2 receptors। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे अगर लिखिए तो आप लोग प्रॉपरली उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से चीज हुई थी, वो थी एकदम क्लोज। ठीक है, अब अगर इसके अलावा हम लोग तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, ठीक है, तो वो रहेंगे हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कैल्शियम को Ca2+ लिख दिया है, तो उसमें वही 2 कैटायंस वाला रहता है उसमें हमला, इस कारण से मैंने उसको कैल्शियम को सिंबलिक फॉर्म में लिख दिया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो अब जो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, आप लोग समझ रहे हैं यार कैल्शियम तो हमारे शरीर के लिए एकदम बहुत अच्छी चीज होती है, बोन्स और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है, एकदम उसको अच्छे से एकदम टाइटन अच्छा मजबूत बना के रखता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, रखता है, बट कैल्शियम का एक और फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो किसी भी चीज में, हार्ट या फिर कोई भी बॉडी पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब कि किसी भी चीज को बहुत पास लाने के लिए काम में लाता है। अब अगर किसी भी चीज में आए तो मान लें कि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स भी आएंगी, अगर ब्लड वेसल्स भी पास आएंगी तो फिर वही कंसेप्ट आएगा कि ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं होएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो उसको यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे ही बोला जाता है कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप लोग को इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या है, these things which block the influx of calcium through calcium channel। ठीक है, अब अगर इसने यहाँ पे कैल्शियम चैनल से उसका इन्फ्लक्स को अगर एक तरीके से रोक दिया, माने कि वहां पे कैल्शियम उसके अंदर से घुस नहीं पाया, अब घुस नहीं पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो वहीं पे एकदम रिलैक्स रहेंगी। ठीक है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं तो ब्लड प्रेशर तो लो हो सकता है, माने कि एक तरीके से मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग प्रॉपर्ली पिछली बार भूल गए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, मैं आप लोगों को बता देता था, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद में अगर आया जाए हमारी अगली कैटेगरी में, वो होते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स माने क्या, जो कि किसी भी चीज को डायूरेसिस कराने में मदद करे। अब डायूरेसिस क्या होता है, डायूरेसिस होता है इंक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन। ठीक है, माने कि आप लोग को यूरिन ज्यादा पास होगी। अगर आप लोग ये डायूरेसिस आपके बॉडी में हो रहा है तो आप लोग जो नॉर्मल यूरिन पास करते हैं उससे ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे जो ये ड्रग्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा यूरिन को मतलब आउटपुट उसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगर यूरिन का आउटपुट बढ़ रहा है तो क्या होगा? ठीक है, अब अगर यूरिन का आउटपुट बढ़ रहा है तो क्या करता है वो, enables kidney to release more sodium। ठीक है, मैं सोडियम को थोड़ा सा जोर से इसलिए बोला है क्योंकि आप लोग को पता है सोडियम अगर बॉडी में ज्यादा रहेगा तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो enables kidney to release more sodium and blood to release water। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं जो किडनी है हमारे उसमें ज्यादा सोडियम निकाला एक बार में, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी को भी अपने ज्यादा ऐसे फिल्टर कर दिया, मतलब थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में कर दिया जिससे कि आपकी यूरिन जो है बहुत ज्यादा निकल रही है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो
लो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड जो उसका जो हार्ट को हमारा ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। क्यों? ये जो हमारा सोडियम था, ठीक है, उसका जो था वहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया कम। अगर सोडियम कम रहेगा, जैसे आप लोग ने टीवी में देखा होगा ना यार, टाटा सॉल्ट आता है एकदम लो सोडियम वाला, मार्केट में भी जाते हुए तो ऑरेंज कलर वाले में ज्यादा वाला रहता है, ग्रीन कलर में थोड़ा कम वाला रहता है। ठीक है, वहीं यहाँ पर हमारा जब सोडियम कम हो जाता है उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डायूरेटिक्स। इसके बाद में आते हैं थोड़ा सा हल्का सा और फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में आएंगे, वो रहते हैं, जबकि रहता नहीं है, वो इजी चीज रहती है, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीटा ब्लॉकर्स है क्या करते हैं मेनली, ठीक है, अब यहाँ पे ना इनका सिस्टम रहता है, हार्मोन वाला सिस्टम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन, या फिर उस एड्रेनालिन को हम लोग और भी एक चीज कह सकते हैं, एपिनेफ्रिन। ठीक है, ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। अभी जो हमारा जो एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन वो क्या करेंगे, ठीक है, वो जो है हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ठीक है, अब एड्रेनालिन आप जानते हैं, तो उसको सिंपल भाषा में थ्रिल हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसे थ्रिल वाली एक्टिविटी कर रहे हो, आपको प्रॉपर्ली गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एड्रेनालिन का रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वो चीज बढ़ रही है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अब अगर वो इंक्रीज भी हो रहा है तो मतलब कि हार्ट को वहाँ पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मतलब उस चीज पे करें तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमारे जो बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं ये हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स वगैरह के काम पे मतलब उसमें कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो ये रहेंगे तो इसके एक्शन को ब्लॉक करेंगे। तो अगर उसके एक्शन को ब्लॉक कर दिए तो यहाँ पे जो हमारा बीपी है वो फिर से लो हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक कैटेगरी रहती है जिससे आपका बीपी आप यहाँ पे लो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग आए, ठीक है, हमारी छठवीं कैटेगरी रहती है अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं क्या इंसान है यार, ये बीटा भी सिखा रहा है, अल्फा भी सिखा रहा है, पता चला आगे गामा और डेल्टा भी सिखाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर्स रहेंगे कैटेगरी। अल्फा ब्लॉकर्स जो रहते हैं वो मेनली क्या करेंगे, दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, यहाँ पे उसके एक्शन को प्रॉपर्ली ब्लॉक करेगा। अब आप बोलेंगे यार एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन क्या मतलब डिफरेंस क्या है? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है, वहां पे वो प्रॉपर्ली उसके क्या है, जो मतलब मेन जो बड़ी बड़ी वेसल्स है वहां पे उसको कंस्ट्रक्शन ला रहा है। ठीक है, जो हमारा नॉन एपिनेफ्रिन है उसको सिंपलेस्ट भाषा में देखा जाए ना तो हमें स्मॉल वेसिकल्स नहीं सॉरी स्मॉल वेसल्स या फिर अब कह लीजिए कैपिलरीज। ठीक है, इन सब में वो टाइटन करेगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो सारे जो कैपिलरीज है उसके स्मॉल वेसल्स है वहां पे उसको टाइटन कर रहा है। अब वो चीज पे टाइटन कर रहा है मानने की उसको बहुत सारा पास ले आ रहा है वो। अब वहां से भी चलेगा, बड़ी बड़ी चीजों से तो पास हो गया ब्लड, बट अगर यहाँ से प्रॉपर्ली पास नहीं हो रहा है तो भी वो चीज रहेगी, वो हमारे बीपी को रहे वो बढ़ा रही है। ठीक है, पर अगर हम लोग जब ये वाले ऐसे कैटेगरी के ड्रग्स लेंगे तो वो हमारे बीपी को लो करेगा। ठीक है, माने कि उसके तरह से उसके एक्शन को वो ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो गई हमारी अगले कैटेगरी। और हमारी लास्ट कैटेगरी वो सबसे इजी वाली रहती है, वो सिंपल सी है एकदम, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिकली वेसो डायलेटर्स। ठीक है, हम लोग ने अभी तक तो सारी चीजें देखी जो कि एकदम ऐसे अपने एक्शन के साथ में शो करते करते में वहां पे उन सब चीजों को कहते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन होने से रोक रहा था। बट वेसोडायलेटर्स भी एक स्पेशल कैटेगरी रहती है जहां पे ये प्रॉपरली वेसल्स को डायलेट ही करता है।
इसका और कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा, ये सिर्फ वेसल्स को जरा डायलेट करेगा। तो वही है कि वेसल्स अगर डायलेट हुई, ठीक है, तो फिर वही कंसेप्ट आएगा, हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहेगा या फिर लो हो जाएगा। जिसको अगर हाइपरटेंशन है तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा धीरे से, या फिर नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल हो गया। ये तो हो गई हमारी सारी की सारी कैटेगरीज जो कि हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगी, एक तरह से जो इनको हाइपरटेंशन है उसको, उसके ब्लड प्रेशर को कम करेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग आए जाए प्रॉपरली सबके एग्जाम्पल्स पर, ठीक है, देखो कि अगर आप लोग ऐसे इन सब चीजों को पढ़ रहे प्रॉपरली तो एग्जाम्पल्स तो नेसेसरी है ही है। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आए ACE इनहिबिटर्स पर, ठीक है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं बेंजाप्रिल और कैप्टोप्रिल। ठीक है, मैं इसमें आप लोगों को ज्यादा एग्जांपल्स नहीं बता रहा हूँ और ऐसे वाले एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिसको आप लोगों को याद रखने में इजी जाए। अब जैसे यहाँ पे दोनों में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो प्रिल और प्रिल लिखा हुआ है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग अगर प्रिल वाली चीजें पढ़ रहे हैं माने कि वो क्या है, ACE इनहिबिटर्स में, ACE इनहिबिटर्स में रहेंगे उसके एग्जांपल्स। ठीक है, दूसरा है हमारा जो RAS2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसके इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, उसमें आप लोग लिख सकते हैं लोसर्टन, अल्सर्टन या फिर ऑलसर्टन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब लोग में आपने देखा होगा सब में सार्टन 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 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी इजीली याद हो सकता है कि अगर ये सार्टन वाली चीज आ रही है तो यहाँ पे RAS2 ब्लॉकर्स में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा है ये होता है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें आएगा हमारा फेलोडिप्टीन, एम्लोडिपिन। ठीक है, अब यहाँ पे भी दोनों चीज में क्या है, डिपिन डिपिन है, तो यहाँ पे आप लोग को इसको याद रखना इजी रहेगा। अगला जो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स में क्या आएगा, ड्यूमैक्स, डोमेडेक्स। ठीक है, अब दोनों में यहाँ पे एक्स एक्स आया आखिरी में मैक्स मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग को इजी रख सकते हैं इसको याद रखने में। पांचवा है हमारा बीटा ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे बीटा का यहाँ पे मैंने सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, BETA भी लिख सकते हैं आप लोग और यहाँ पे बीटा का सिंबल भी बना सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में आप लोग लिख सकते हैं प्रोपेनोलॉल, ब्यूटेनोलॉल। ठीक है, दोनों लॉल लॉल वाली चीजें आ गई, बोलने में भी थोड़ा कॉमेडी है ये चीज, दोनों लॉल लॉल वाली चीज है, तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स है। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सिन वाले रहेंगे, यानी कि क्या, प्राजोसिन और बेंजासिन। ठीक है, दोनों सिन वाला आ गया, तो भी आप लोग इसको इजीली याद रख सकते हैं। और लास्ट में अगर मैं इसके यहाँ पे जो हमारा वेसोडायलेटर्स है, वेसोडायलेटर्स, इसके एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं हाइड्रोलिजीन और मेमोसिडिल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चेंज है एग्जांपल्स, लेकिन एक तरीके से आप लोग को याद रखने की जगह हाइड्रा माने वही वाला जो थोड़ा सा हाइड्रो से याद रख सकते हैं, हाइड्रो हाइड्रा थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे याद रखने में इजी रहेगा। तो इतने जो हमारे एंटी हाइपरटेंसिव जो हमारे एजेंट्स थे ये रहे उन सबके स्पेसिफिक एग्जांपल्स। ठीक है, अब आप लोग को चाहे तो आप लोग कुछ और भी चूज कर सकते हैं, मैंने आपको सबसे इजीएस्ट वाले बता दिए थे। ठीक है, तो ये सारे तो रहे हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, उसके सारे नेचुरल थिंग्स और जो मेडिकेशंस जिससे हम लोग
ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली लो रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो में आप लोग को लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी एक चीज पे स्पेसिफिकली किसी एक एजेंट पे वीडियो बनाऊं तो उसमें आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं, क्योंकि यार देखो इसमें क्या है, बहुत सारे कैटेगरीज रहती है, बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं, और उनको एक वीडियो में लाना कंपलसरी बोल रहा, बहुत सारा पॉसिबल नहीं हो पाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करें बिल्कुल से, कमेंट तो करना ही है, शेयर भी करना है, और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।